रामपुर गांव के एक छोटे से ढाबे में आज कुछ ऐसा पक रहा था जिसने कुदरत के नियमों को हिला दिया। क्या चिकन और मटन का ये अनोखा संगम भोलू की डूबती किस्मत को बचा पाएगा, या फिर दुश्मन की नजर इस सीक्रेट मसाले को राख बना देगी? कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। रामपुर गांव में भोलू नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसके पास विरासत में बस अपने पिता का पुराना ढाबा बचा था, लेकिन सर पर करस का भारी बोझ था। बापू, कल लंबरदार जोरावर सिंह इस ढाबे पर बुलडोजर चलवा देगा। न जेब में पैसे हैं, न ग्राहक, सब खत्म हो गया बापू। ओए भोलू, बाहर निकल बे। लंबरदार साहब का पैगाम है, कल शाम तक ब्याज के पैसे नहीं मिले तो ये ढाबा हमारा गोदाम बन जाएगा। कालिया भाई, थोड़ा समय और दे दो, धंधा एकदम मंदा है। समय खत्म, कल पैसा ला, वरना घर खाली कर। भोलू बैठ जाता है उदास होकर। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। भोलू का दोस्त है क्या? उसका दोस्त बचा पाएगा भोलू को? अरे ओ ढाबे वाले, एक कड़क चाय मिलेगी क्या? विजय, तू शहर से वापस आ गया भाई? हाँ मेरे यार, मैं आ गया, पर ये क्या हाल बना रखा है तूने? सब बर्बाद हो गया विजय। कर्ज है, ग्राहक नहीं आते, मैं हार गया हूँ। पागल है क्या? जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तुझे हारने नहीं देगा। मैं शहर के बड़े होटल का हेड शेफ हूँ। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो इस उजरे ढाबे में जान फूंक देगा। देख भोलू, लोग रोज वही दाल सब्जी खाकर बोर हो गए हैं। आज हम बनाएंगे मिक्स चिकन मटन करी। पर भाई, ये तो कभी सुना नहीं। मटन देर से पकता है और चिकन जल्दी, ये तो बिगड़ जाएगा। यही तो कला है, ध्यान से देख। पहले मटन को मसालों के साथ 40 मिनट भूनेंगे। जब वो आधा पक जाएगा तब चिकन डालेंगे। चिकन मटन के रस को सोख लेगा और मक्खन जैसा मुलायम हो जाएगा। मदन, ये मेरा मैजिक मसाला है। तुझे कसम है, इसका राज तू किसी को नहीं बताएगा। अगर ये राज लंबरदार को पता चल गया तो वो हमें बर्बाद कर देगा। मैं अपने पिता की कसम खाता हूँ विजय, ये राज मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। उस करी की खुशबू हवा से भी तेज पूरे रामपुर में फैल गई। जो ढाबा कल तक वीरान था, आज वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। अरे, ये क्या खुशबू है? भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ने लगे। चलो भोलू के ढाबे पर, आज कुछ अनोखा पक रहा है। भोलू का गल्ला नोटों से भरने लगा, लेकिन कामयाबी के साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं। दूर पेड़ के पीछे खड़ा लंबरदार जोरावर सिंह ये सब देख रहा था। ओए कालिया, देख रहा है? ये कल का छोकरा आज हजारों में खेल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। कुछ ऐसा कर कि ये ढाबा आज ही मिट्टी में मिल जाए। मालिक, मैंने गांव में खबर फैला दी है कि भोलू काला जादू कर रहा है। बस मुखिया जी के आने की देर है। अभी लोग स्वाद ले ही रहे थे कि अचानक इंसाफ की लाठी गरज उठी। मुखिया जी के चेहरे पर गुस्सा था और हाथों में गांव की मर्यादा। बंद करो, सब खाना फेंक दो। ओए भोलू, बाहर निकल बे। का बात है मुखिया जी? कोई गलती हो गई का? गलती नहीं, तूने पाप किया है। लंबरदार कहता है कि तू 2 अलग जानवरों का मांस मिलाकर गांव वालों को जहर खिला रहा है। ये कुदरत के खिलाफ है। आज लोग खा रहे हैं, कल बीमार पड़ेंगे। मुखिया जी, ये जहर नहीं, शहर की मशहूर रेसिपी है। लंबरदार जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये ढाबा हड़पना है। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। झूठ बोलता है ये शहरी बाबू। देखो मुखिया जी, मैंने यही मिक्स चिकन मटन इस मुर्गी को खिलाया और ये 5 मिनट में ढेर हो गई। ये खाना नहीं, साक्षात मौत है। अगर ये सच है तो भोलू, तुझे और तेरे इस दोस्त को अभी जेल जाना होगा। कालिया,
सील कर दो इस ढाबे को। सबको लगा कि खेल खत्म हो गया, पर विजय की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे पता था कि लंबरदार ने कहाँ गलती की है। मुखिया जी, अगर ये खाना जहरीला है तो सबसे पहले इसे मुझे मरना चाहिए। मैं आपके सामने ये पूरी प्लेट खाऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब लंबरदार जी ने झूठ बोला है। विजय भाई मत खाओ, क्या पता लंबरदार ने सच में कुछ मिला दिया। भरोसा रख मेरे भाई। समय जैसे रुक गया था। क्या विजय गिर जाएगा या लंबरदार का झूठ पकड़ा जाएगा? तभी विजय के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभरा और वो जमीन पर झुक गया। अस्पताल तो दूर की बात थी, गांव वालों को लगा कि विजय की जान अब गई कि तब गई। लंबरदार के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई किला जीत लिया हो। देखा मुखिया जी, अपनी आंखों से देख लिया ना, ये शहरी बाबू तो गया था हमसे। अब का प्रमाण चाहिए आपको? अरे ओ कालिया, पुलिस को फोन घुमा और बोल कि भोलू के ढाबे पर 2 खूनी पकड़े गए हैं। इन्होंने पूरे गांव को मारने का प्लान बनाया था। विजय भाई आंखें खोलो भाई। मुखिया जी मैं कसम खाता हूँ हमने कुछ गलत नहीं मिलाया। ये लंबरदार की कोई चाल है, हमारा यकीन करो मालिक। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो बंदा अभी मरने वाला था वो अचानक खिलखिलाकर हंस रहा था। ये कोई जादू था या विजय की कोई बड़ी चाल? अरे जोरावर चाचा, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तो बस ये देख रहा था कि आपकी खुशी कितनी असली है। मुखिया जी देखिए, मैं बिल्कुल चंगा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे ईका माजरा है, तुम तो अभी जमीन पर गिर पड़े थे। मुखिया जी, मैं बस नाटक कर रहा था। मुझे पता था कि जैसे ही मैं गिरूंगा लंबरदार जी अपनी खुशी रोक नहीं पाएंगे और खुद ही सच उगल देंगे। अब जरा गौर से देखिए इस मरी हुई मुर्गी को जिसे लंबरदार जी सबूत बनाकर लाए हैं। मुखिया जी, इस मुर्गी के मुंह से जरा सी महक लीजिए, इसमें से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। लंबरदार जी ने इसे हमारा खाना नहीं खिलाया बल्कि खुद जहर देकर मारा है ताकि हमारे ढाबे को बदनाम कर सकें। और सुनिए लंबरदार जी, वो जो लाल पुड़िया आप रात को मेरे कमरे से चुरा कर ले गए थे उसमें मसाला नहीं, लाल मिर्च का पाउडर था। बेवकूफ बना रहा है मुखिया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो बस। चुप कर जोरावर, तुझे कैसे पता चला कि लाल पुड़िया विजय के कमरे में है? इसका मतलब तू रात को इनके घर में घुसा था। तेरी नीयत में खोट शुरू से था। पासा पलट चुका था। जो शिकारी बनकर आया था वो खुद जाल में फंस गया। पर क्या लंबरदार इतनी आसानी से हार मान लेगा? जोरावर, तूने गांव की शांति भंग की है और एक गरीब की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की है। अभी के अभी भोलू के कर्ज के सारे कागज फाड़ और गांव वालों से माफी मांग, वरना जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। ये लो बोलू, तेरे सारे कागज, आज से तेरा कर्जा माफ। सब खुश थे। बोलू की आंखों में खुशी के आंसू थे। पर तभी कालिया चुपके से लंबरदार के कान में कुछ कहता है। लंबरदार की आंखें फिर से चमक उठती हैं। अभी तो तुमने मेरी चाल देखी है बोलू, असली जहर तो अभी बाकी है। अगर ये ढाबा मेरा नहीं होगा तो इस गांव में किसी का नहीं होगा। सबको लगा कि बुरा वक्त टल गया। भोलू की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे, पर वो नहीं जानता था कि जोरावर की नफरत की आग अभी और तेज भड़कने वाली है। विजय भाई, आज तुम्हारी वजह से बापू का सपना बच गया। अब जोरावर कभी वापस नहीं आएगा। हाँ बोलू, पर मुझे अभी भी चैन नहीं है। जोरावर के चेहरे पर जो हार थी उसमें एक साजिश छिपी थी। हमें आज रात जागना होगा। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सुझाई दे, और उस अंधेरे में रेंग रहा था रामपुर का सबसे बड़ा दुश्मन। बहुत स्वाद चख लिया गांव वालों ने, अब इस ढाबे की राख चखोगे। भोलू, तूने मुझे सबके सामने झुकाया है, अब देख मैं तेरी दुनिया कैसे जलाता हूँ। पकड़े गए चाचा, हमें पता था कि तुम अपनी औकात पर जरूर आओगे। पर ये क्या, तुम्हारी जेब से ये क्या गिर रहा है? ये चिट्ठी। भोलू इधर आ। इस चिट्ठी पर तेरे पिता के अंगूठे का निशान है और इस पर लिखा है कि जोरावर ने तेरे पिता को धोखा नहीं दिया था, बल्कि तेरे पिता ने। क्या लिखा है भाई?
बताओ ना। चिट्ठी में एक ऐसा राज लिखा था जिसने मदन के ढाबे की पूरी बुनियाद हिला दी। भोलू के पिता का एक काला सच सामने आने वाला था। खेल पूरी तरह पलट चुका था। जिस दोस्त ने भोलू को बचाया, क्या वो खुद एक अपराधी था? और उस चिट्ठी में भोलू के पिता का क्या राज छिपा था? क्या रामपुर का ये ढाबा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है। क्या विजय वाकई चोर है? उस चिट्ठी में क्या राज है? अगर आप भाग 2 द फाइनल मिस्ट्री देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ये राज कभी नहीं जान पाओगे।